हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने तुम लोगों को लेटर टू द एडिटर के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, सॉल्यूशन भी दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इंक्वायरी लेटर के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, ऐसा कहते हैं कि आप खाली झोले से कुछ भी चीज़ निकाल नहीं सकते। इन द सिमिलर वे, जब भी आप लेटर्स लिखने जाते हो अलग अलग कैटेगरीज़ के, तो आपको अलग अलग कैटेगरीज़ के लेटर्स पढ़ने भी पड़ेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपको आइडियाज़ मिलते हैं, आपको एक्सप्रेशंस मिलते हैं, आपको वर्ड्स मिलते हैं। तो आओ मेरे साथ इस वीडियो में एक एग्जाम्पल इंक्वायरी लेटर का पढ़ो और फिर देखो कि आपके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आएगा। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यू आर अंकिता और अंकित ऑफ महावीर पब्लिक स्कूल दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही महावीर पब्लिक स्कूल दिल्ली लिख दिया, इसका मतलब हम ये समझ गए हैं कि हमारा सेंडर्स एड्रेस क्या है। You have seen an advertisement in the Times of India regarding the starting of new batches of astronomy club by the National Science Center। तो नेशनल साइंस सेंटर एक इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा एक क्लब जो है वो रखा गया, डेट इज़ एस्ट्रोनॉमी क्लब। और उस क्लब ने क्या किया, बहुत सारे नए बैचेज स्टार्ट किए हैं। अब तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हो इस बात को सुनकर। क्यों, कहाँ से सुना तुमने ये एडवर्टीजमेंट से सुना, जो कि कहाँ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो डेफिनेटली ये वाला लाइन तुम्हें मेंशन करना ही है। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर इंक्वायरिंग अबाउट द वेन्यू। वेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा? वेन्यू का मतलब होता है प्लेस, ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में तुम्हें क्या करना है, इंक्वायरी करना है। अगर इन सभी चीज़ों को मेंशन नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, महावीर पब्लिक स्कूल, ये क्या हो गया भाई? ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। सेंडर्स एड्रेस मिनिमम 2 लाइन का, मैक्सिमम 3-4 लाइन का भी जा सकता है। फिर यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक लाइन लीव करना है एंड देन यहाँ पे डेट डालना है। तो डेट मैंने कैसे डाला है, 27 नवंबर 2023। तो आज का डेट जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट एक लाइन लीव करके फिर से हम लिखेंगे द डायरेक्टर। तो ध्यान रखना ये है रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, ये रिसीवर्स एड्रेस है और रिसीवर्स एड्रेस जो होता है वो मिनिमम 3 लाइन का होता है। सबसे पहला वाला जो लाइन होगा उसमें हम क्या मेंशन करेंगे, वो पोस्ट, जिस पोस्ट को हम लेटर लिख रहे हैं। दूसरे लाइन में हम क्या मेंशन करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन जिस इंस्टीट्यूशन से ये पोस्ट बिलोंग करता है। यानी ये डायरेक्टर है लेकिन किस जगह का, नेशनल साइंस सेंटर का। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वो प्लेस, ठीक है, जहाँ पे ये सेंटर है। आप यहाँ पे पिन कोड का भी यूज़ कर सकते हो। पिन कोड का यूज़ कैसे करोगे, 4 क्रॉस डालोगे और फिर भी कोई भी 2 डिजिट का नंबर आप डाल देना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पिन कोड डालोगे और यहाँ पे जो पिन कोड डालोगे वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं। फिर यहाँ पे एक लाइन लीव करके तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट कैसे लिखना होता है ये ऑलरेडी मैंने इंक्वायरी लेटर के कुछ पंचिंग लाइंस वगैरह हैं वो दे रखे थे। उसकी जो लिंक है वो तुम्हें आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगी, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। तो इंक्वायरी अबाउट, ऐसे करके हम जिस भी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करते हैं वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी क्लब के बारे में। ठीक है, दूसरी बात, जब भी तुम बोर्ड एग्जाम्स में लिखोगे या फिर कोई भी टेस्ट या प्री बोर्ड आने वाला है उसमें जब लिखोगे सब्जेक्ट, तो वहाँ पे जरूर उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना। इट विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। नेक्स्ट यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन राइट डाउन सर ऑब्लिक मैडम। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन मैडम लाइक दिस। ओके, आफ्टर दिस यू हैव टू लीव अ लाइन अगेन एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर बॉडी। अब जो बॉडी है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से तुम्हें समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन, कुछ वर्ड्स वगैरह दे रखे हैं जो तुम ध्यान से देख लो। हो सके तो अपनी कॉपी खोलो और अभी के अभी इस लेटर को लिख डालो। और जो भी अच्छे वर्ड्स नज़र आते हैं, जो भी अच्छे एक्सप्रेशंस नज़र आते हैं, फ्रेजेस हो, कुछ भी हो, उसको ज़रूर नोट डाउन कर लो, ताकि ना नेक्स्ट टाइम जब तुम नए लेटर्स लिख रहे हो इसी कैटेगरी के, तो वहाँ पे ज़रूर मेंशन करना। टीचर्स देखना तुम्हारे खुश हो जाएंगे, उनको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि आई एम अंकिता, या अंकित लिख देता हूँ क्योंकि लास्ट में मैंने अंकित लिखा है। आई एम अंकित एंड हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी एज स्टार्स एंड द यूनिवर्स ऑलवेज फैसिनेट मी। तो जब भी इंक्वायरी लेटर लिखते हो, मेक श्योर कि सामने वाला इंसान को ये पता चलना चाहिए कि तुमने उस लेटर को क्यों लिखा है। आखिर तुम इंक्वायरी कर रहे हो, सपोज करो कि तुम किसी एक बोर्ड के डायरेक्टर हो, ठीक है, तुम्हारे सामने किसी ने कोई इंक्वायरी किया, तो सामने वाले इंसान को
ये तो समझना पड़ेगा ना कि हम जिसके पास इंक्वायरी कर रहे हैं उसको पता तो चले कि यस आई एम इंटरेस्टेड। तो तुम यहाँ बता रहे हो कि सर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किसमें, एस्ट्रोनॉमी में। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्टार्स हैं और यूनिवर्स है ये हमेशा मुझे अंदर से फैसिनेट करते रहते हैं। आई केम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब आया है, वो है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, ठीक है, यानी संयोग से मिल जाना, कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा वो कोई प्लान करके तो नहीं पढ़ा, अचानक से मिल गया ना, तो इसीलिए तुमने यहाँ पे कम अक्रॉस वर्ड का यूज़ किया है। तो यहाँ पे तुमने इसका V2 लगाया, डेट इज केम अक्रॉस। तो जहाँ पे तुम सॉ लिखोगे, आई सॉ एन एडवर्टीजमेंट, तो सॉ के जगह में बहुत अच्छा वर्ड होगा कि तुम वहाँ पे केम अक्रॉस का यूज़ करो। और ये मैंने कब देखा, देखो वो भी मैंने मेंशन कर दिया कि 20 नवंबर 2023 को। और ये किस चीज़ के बारे है, अबाउट योर क्लब डेट। क्या देखा, इट इज़ स्टार्टिंग न्यू बैचेस फॉर दी एस्ट्रोनॉमी क्लब। ये एस्ट्रोनॉमी क्लब के लिए न्यू बैचेस लॉन्च कर रहा है। आई हैव हर्ड ग्रेट रिव्यूज़, सामने वाले को थोड़ा सा मस्का भी लगाओ, उनको ये भी समझाओ कि हाँ भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब हमें किसी से कोई चीज़ निकालना होता है तो हमें उनको देना भी पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि वो रिप्लाई करें, तो इसलिए उनको थोड़ा मस्का तो लगा दो। आई हैव हर्ड ग्रेट रिव्यूज़ अबाउट दिस क्लब ऑफ योर्स एंड वुड लाइक टू ज्वाइन इट एट द अर्लीस्ट। तो जब भी तुम्हें कहना हो कि जल्द से जल्द, तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, एट द अर्लीस्ट। देन अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन हेयर, क्यों, क्योंकि तुम यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर रहे हो। आई काइंडली, अब देखो ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ में ही तुम्हारे पूरे मार्क्स छिपे हुए हैं, क्योंकि इसी पैराग्राफ के बेसिस पे तुम्हारा टीचर तुम्हें मार्क्स देगा। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्लब। तुम्हें क्या चाहिए, एस्ट्रोनॉमी क्लब्स के डिटेल्स चाहिए, अलॉन्ग विद द फीस स्ट्रक्चर, साथ साथ में फीस स्ट्रक्चर भी चाहिए, ड्यूरेशन, एक्टिविटीज़ यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट कराई जाती हैं और किस जगह पर उन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराया जाता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो इफ़ एनी गेस्ट लेक्चर्स आर हेल्ड एट द क्लब, एज आई वुड बी डिलाइटेड टू लिसन टू सम ऑफ द वेल रिनॉन्ड नेम्स इन द फील्ड। अब बोलोगे सर ये वाला आइडिया तो हमारे माइंड में आता ही नहीं, तो इसीलिए तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, क्योंकि जहाँ सारा लेटर्स पढ़ोगे तब तो आइडियाज़ समझ में आएंगे कि हमें क्या मेंशन करना है और क्या नहीं करना। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो तुम ये चीज़ मेंशन कर सकते हो, यानी क्या आपका जो क्लब है वो इसी फील्ड में जितने भी वेल रिनॉन्ड लोग हैं, यानी जो बहुत ही फेमस लोग हैं इसी फील्ड के, यानी एस्ट्रोनॉमी के फील्ड के, क्या उनको आप एज अ गेस्ट बुलाते हैं लेक्चर्स के लिए? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा इस चीज़ को जानकर। तो प्लीज़ आप ये बात भी ज़रूर मेंशन करना। काइंडली सेंड मी द डिटेल्स एज सुन एज पॉसिबल सो डैट आई कैन एनरोल माई सेल्फ इन टू द बैच। सर आप मुझे जल्द से जल्द इन डिटेल्स को भेज दें ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने आप को इस बैच में एनरोल कर सकूं। आई लुक फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक, ठीक है सर, मैं आपके तरफ से क्विक रिस्पॉन्स चाहता हूं। तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते थे आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। दूसरी बात है यहाँ पे एक और फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है, लुक फॉरवर्ड टू, और इसके बाद चाहे तो तुम V4 का यूज़ करोगे या किसी भी नाउन का यूज़ करोगे, और इसका मतलब होता है टू वेट एक्साइटेडली फॉर समवन और समथिंग, ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, सर मैं आपके रिस्पॉन्स का ना ईगरली वेट कर रहा हूँ। तो लास्ट में फॉर्मल लेटर्स में, इंक्वायरी लेटर्स में ज़रूर ये लाइन मेंशन करके आना, ये तुम्हारे टीचर्स और एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालने वाला है। उसके बाद एक लाइन फिर से यहाँ पे लीव करोगे और लिखोगे थैंकिंग यू, और जब भी थैंकिंग यू लिखोगे वाई विल बी स्मॉल। बहुत सारे बच्चे वाई को कैपिटल बना देते हैं तो ये स्मॉल रहेगा। नेक्स्ट योर्स सिंसियरली, तो जो सिंसियरली है इसमें भी एस जो है वो स्मॉल रहेगा, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन योर नेम, और चाहो तो इस नेम को आप नीचे यहाँ पे घसका दो, है ना, और यहाँ पे अंकित नाम से सिग्नेचर कर दो, ये भी चलेगा। तो आने वाले इस प्लेलिस्ट में मैं पूरा का पूरा इंक्वायरी लेटर को भरने वाला हूँ जितना हद तक हो सके, तो उसके लिए ज़रूर स्टे ट्यून्ड रहना। और साथ साथ में फॉर्मल वर्ड्स, इनफॉर्मल वर्ड्स की भी एक वीडियो मैंने बना रखी थी, उसका लिंक भी मैं तुम्हें आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे डाल दूंगा। इसके बाद ज़रूर उसको जाकर चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टी।